डॉक्टर वामराज रवि जी, ये मौसम विज्ञान के विशेषज्ञ तथा पिछले 40 वर्षों से इन्होंने इच्छा से और गुरुजनों से जो सीखे हैं, और इन सभी विषयों में खास करके मौसम विज्ञान के विषय में हम सबसे बहुत आगे हैं, अनुभवी हैं। और पुट्टी श्रीरामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी में ये रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं अब रवि महोदय को आमंत्रित करता हूं। रवि सर। सर। हाँ प्लीज। जी। हाँ सर, आप प्रारंभ करें महोदय। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। सभी विद्वत गणों को मेरा नमस्कार। जैसे कि हमारा सुब्रमण्यम जी बोल रहे थे, मैं आगे हूँ, नहीं आपके साथ में हूँ। अच्छा, ठीक है। जो भी अनुभव है उसके साथ मैं बात करता हूँ, क्योंकि ऋषिवरों ने जो ज्ञान श्लोक के रूप में जो दिए हैं, उसमें जितना टेक्नोलॉजी है, जितना साइंटिफिक बेंट है, वो भी थोड़ा थोड़ा मैं आपके सामने पेश करने की साहस करता हूं। जब हम ज्योतिष की बात में, तो हर एक आदमी, मेरा शादी कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरा जॉब कब लग जाएगा, ये मैं जहां से 25-26 साल से मैं इसको देखते 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 एक एक टाइम पे मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन सा जैसा आ गया था। मैंने बोला ये क्या है यार, ये कितना लोगों को बोलते जाएंगे ना, कुछ और एक नया मोड ले। तो वो तो जैसे ही अपना सुब्रमण्यम साहब से देखने से मेरे को मेरा पिछले बिछड़े हुए दिन याद आते हैं। एक बार मैंने सोचा था कि पर्यावरण के बारे में हम कुछ शोध करें, तो पीएचडी करनी थी मेरे को। उस टाइम मैं एमए कुछ भी नहीं जानता, और संस्कृत ज्ञान मुझे बिल्कुल ही नहीं, समझ लीजिए, कोई बात नहीं। तो मैं पहला एमए किया था पोटी श्रीरामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी 1998, फर्स्ट बैच। 2010 में मेरा फर्स्ट पीएचडी है, और वो भी तूफान के ऊपर। जब तूफानों के ऊपर मैं जब जांच कर रहा था और उसके बारे में जानकारी ले रही थी, मैंने नॉट इन साइंटिफिक वे, अपना वेद ग्रंथों में बहुत दुनिया भर के जितने भी लाइब्रेरीज हैं वहां पर जाया गया, उसका खोज किया, फिर उसमें लिखने, वैसे ही उसको आगे बढ़ते 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 फिर एक मकाम पे पहुंच गए। अभी बारिश गिरेगा या नहीं हम बोल सकते हैं, वहां तक हम ज्योतिष ज्ञान को अपने साथ में लेके आए हैं। अच्छा, इस सिलसिले में मैं आपसे एक ये जो ज्योतिष माने ये संहिता विभाग जो है, मौसम विभाग के बिल्कुल बहुत ऑलमोस्ट सेम है, समझ लीजिएगा। अच्छा, ये मौसम के बारे में क्या जानकारी है, क्यों नहीं जाने तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी तो लोगों का वही है मन में। अभी जब देखिए तूफान आती है लोग घबरा जाते हैं, भूकंप आता है घबरा जाते हैं, जब बाढ़ आ जाती है घबरा जाते हैं, है ना। ये लेकिन जब तक इंसान प्रकृति की स्टडी नहीं करेगा तब तक कोई नहीं आएगा सर, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हालांकि पुस्तकों में बहुत, ग्रंथों में बहुत कुछ दिया है। मेरा प्रेरित ग्रंथ है बृहत संहिता, गर्ग संहिता, भद्रबाहु संहिता, नारद संहिता, और अनेक भी पढ़े हैं। ठीक है। पहला पहला जब श्री कृष्ण जी ने कहा है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः,
उन्होंने ही बता दिया। परजन्या, परा प्लस जन्या माने बादल कहीं तो भी पैदा होती है, वहां से हवा के झोंके से आते 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 अपने रास्तों में बारिश देगी। अच्छा, इसी बात को कालिदास जी ने अपना मेघदूत में आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमासिष्ठ सानुम, मैं इस श्लोक को तो देखा था, ये मेघमासिष्ठ सानुम आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, ये आषाढ़ मास को क्यों लिए है, ये अपन सोच रहा है। इससे ये मतलब होता है पूरा पर्यावरण में रवि जब कर्क राशि में प्रवेश करता है, पूरा विश्व में आपको पूरा बादलें होंगे, ये है स्पष्ट। ठीक है, इसलिए आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमासिष्ठ सानुम, उन्होंने पहले मेघ को देखा है। अच्छा, वो बात हो गई। फिर बाद में बृहत संहिता में वराहमिहिर जी ने अन्नम जगत प्राणाः प्रवृत् कालस्य चान्नमायत्तम, तो इंसान जीने के लिए आहार चाहिए, खाना चाहिए। खाना कैसा पैदा होगा? फसल से पैदा होगा। फसल कैसा होगी? मेघ से होगी। मेघ कैसा होगा? जब हम प्रकृति के नियमों को हम जान के जो है हम उसका नियम को पालन करेंगे, जब जरूर बादल पैदा होंगे। आजकल बहुत यज्ञ करते हैं, मैं भी बहुत आधी रात्रि होम वगैरह इसमें भी शामिल हुआ था। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर से होता है, कभी फेल होता, कभी सक्सेस होता। ठीक है, अभी तो उस चीज पे बात नहीं करता हूं मैं। अच्छा, जब इन्होंने बोला प्रावृत काल से चान्नमात्म, प्रावृत काल क्यों लेना है, ये एक सोचने की बात है। क्योंकि मार्गशिर मास में पूर्वाषाढ़ादि नक्षत्र में जब चंद्रमा चारा चलते समय मेघ गर्भधारण होगी। इस पॉइंट को लेके मैंने 5 साल कोशिश किया इसको समझने के लिए, क्योंकि आप बहुत विद्वान हैं, संस्कृत पंडित से आप सब लोग, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। इसको समझने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ तो भी वराहमिहिर ने बताना चाहता है, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा था। बहुत करते 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 5 साल के बाद मुझे मालूम हुआ इस श्लोक से अराइवल ऑफ द मानसून कैन बी असरटेन्ड। ये कितना बड़ी बात है सर। हमारा मौसम विज्ञान विभाग, मैं जिसका खाना खाया है, अभी भी पेंशन खा रहा हूं, उसके अगेंस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो मॉडल्स है, फॉरेन मॉडल्स, हिंदुस्तान में काम नहीं होगा। अपना ही मॉडल एक बनाया हमने, मैंने वराहमिहिर का अपना, मैंने, मेरे इतना ज्ञान नहीं है मुझे, वराहमिहिर का ही एक मॉडल बनाया। उसके हिसाब से हम अराइवल ऑफ द मानसून दिनों के साथ हम बता सकते हैं। यदि वो जल्दी आएगी, बराबर टाइम पे आएगी, या देरी से आएगी। देखिए, शास्त्र की ज्ञान, हमारे ऋषिवरों की महा विज्ञान, ये खोजना हमारा कर्तव्य है, समझना हमारा कर्तव्य है, समझाना भी हमारा कर्तव्य है। ऐसा हम मार्गशीर मास में क्यों लेना? यहां पर देखिए मेट्रोलॉजी आना चाहिए। ये मौसम विभाग में नॉर्मली क्या बोलते हैं, प्रकृति की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, मार्गशीर मास। तो यहां से लेके जब मार्गशीर मास माने वहां पर रवि धनुर राशि में होगा, दिसंबर
22 22 को वहां पर एंट्री, वहां से फिरते 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 भचक्र में आरुद्रा नक्षत्र जब छुएंगे वहां बारिश होनी चाहिए, लेकिन आजकल नहीं हो रहा। वो बात अलग है, मैं बाद में बता दूंगा, मंच में नहीं बता सकता। बहुत बहुत विश्लेषण है उसका। ठीक है सर। अच्छा, ये यन नक्षत्रम उपगते गर्भचंद्रे भवेश्च चंद्रवशात् पंचनवदिशते तत्रैव प्रसवमायाति। ये जब मेघ गर्भधारण हुआ है, ये मेघ 195 दिनों के बाद वर्षा होगी। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दी ऋषि हैज गिवन। मैं हर दिन उनका प्रणाम करता हूं, आपको भी, क्योंकि यू आर ऑल वेरी पायस पीपल। यहां से देखिए, ये 195 कैसा हुआ उनको, इसका तो गणित है। देखिए, रवि हर एक राशि में 30 दिन रहेगा। धनुष, मकर, कुंभ, मीन, मेष, ऋषभ, 6 राशि, 6 गुणा 30 180। वहां मृगशीर्ष नक्षत्र है, मृगशीर्ष नक्षत्र में वहां एक 10 दिन ले लीजिएगा, 10 दिन 12 दिन, तो 180 प्लस 12 192 बराबर। जब आरुद्रा प्रथम चरण होने के तुरंत बारिश होनी चाहिए। जब मैं इस रिकॉर्ड को देखते देखते देखते, भगवान ने मुझे बहुत ये दिया था, मुझे मौका दिया था कि सीखने के लिए। आई एम रेडी प्राउड ऑफ, वेरी प्राउड ऑफ माई एंशिएंट कल्चर and the present what you call science। अपना जो साइंस है, माना अपना ऋषिवरों ने जो साइंटिफिक नॉलेज दिया है, उनके सामने कोई भी साइंस नहीं टिक सकता। ये मैं दावे के साथ बता सकता हूं, ये घमंड से नहीं बोल रहा हूं सर, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई एम टॉकिंग। ये 195 डेज देखिए, ये 195 डेज जो है मेघ गर्भधारण, कोई भी शास्त्र, साइंस, the modern science so called, cannot explain how many days it will, the mass of the air is suspended in the air, the water mass is suspended in the air for 195 days। only वराह मेहर, गर्ग, यवन आदि ऋषिवरों ने ही बताया था। क्या आश्चर्य बात है देखिए। अच्छा, और उसने आंख बंद करके लिखने के लिए भी नहीं बोला सर, उसने बहुत कुछ सूचनाएं दी है। क्या सूचना दिया है? जब रवि की चारा होती है एक एक राशि में, पूरा धरती में हर एक दिशा में क्या क्या हो रहा है, माने कंप्लीट उत्तर भारत देश, जहां पर आप लोग बैठे हैं, हिमाचल प्रदेश या नहीं तो कश्मीर वगैरह, वहां पर ओस गिर रहा है क्या, नोट कर लेना। केरल में आओ, बारिश गिर रहा है क्या, उसका नोट कर लेना। तो ऐसा चारा चारा करते करते जितने भी ये जो प्रकृति के जो घटनाएं आपने नोट किया है, उतना ही बारिश कम हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस, मैंने प्रैक्टिकली देखा है। हियर ओनली कॉमन सेंस शुड वर्क। जैसे कि अपना पाठक जी महान व्यक्ति, he has told already, स्पिरिचुअलिटी के बगैर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। यहां पर ये देखते 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 हम मौसम का अनुमान बराबर कर सकते हैं। और वराह मेरे ने खास से हर एक नक्षत्र में कितना पानी गिरेगा वो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया सर, कम से कम 20 साल का किया था मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। जब मैं डेप्यूट हुआ था एज ए साइंटिस्ट, मेरा काम वही था, 1 घंटे की काम था, गप्पे मारने की वजह यही काम किया था मैंने। God has given me the time, I have utilized my time।
एंड दावे के साथ बता सकता हूं। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जब मैं काम कर रहा था, खेत में जाके अपने ज्योतिष के ज्ञान से वो फसल खराब होगा, कितना खराब होगा, कितना आउटपुट होगा, ये भी बता सकते हैं। ये मेरा ज्ञान नहीं है, ऋषि वरुण ने दिए से ज्ञान है। उसके बाद में जब बारिश के समय, माने बारिश कब होगी, जब रवि आरुद्रादि नक्षत्र में चारा चलेंगे। कब खत्म होगा, स्वाति जब टच करेंगे हो जाएगा। क्यों स्वाति, ये एक बहुत साइंटिफिक नॉलेज है, मैं वो भी बताता। तो यह चारा चलते 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 जितने भी अपने को रास्ते में जो माने रुकावटें आई हैं, वो सब नोट कर लेना। इसमें और एक मैंने पूना, हैदराबाद और महाराष्ट्र रत्नागिरी में रोहिणी योग, आषाढ़ी योग, स्वाति योग, ये हमारे ऋषिवरों ने एक्सपेरिमेंट करने की तरीका भी बताया था, मैंने अपना लिया। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन एंड 100% रिजल्ट। और जब मैं किसानों से बात किया था, मुझे थोड़ा बहुत मराठी भी आती है। गोवा में जब गया था मैंने, रत्नागिरी, वहां एक मठाधीश ने लेके गए थे मेरा लेक्चर सुन के। 500 किसानों को मैंने बता दिया, देखो अभी रोहिणी योग में इधर ही बैठूंगा, रोहिणी, स्वाति, आषाढ़ी, आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करो, आपका फसल इस साल ऐसा होगा, देख लीजिए। और उसका रिकॉर्ड भी अपने पास है। मेरा कहने का मतलब है, मैं बड़ा हूं ये मेरे बताने के ये मकसद नहीं मेरा। Whatever you study, you should be applied. And astrology is an applied science. As people talk nonsense, I don't agree with that. हर एक चीज में साइंटिफिक नॉलेज है, हर एक चीज में। एंड दूसरा, जब किसान के लिए कौन सा फसल उस साल लाभदायक है, हम बता सकते हैं। हमने अपना टीम, लेट अस टेक दैट वे। आज से अब हम बोलेंगे, अभी तक तो मैं कर रहा था, तो ये हम बता सकते हैं। और कितने बारिश उनके मोहल्ले में गिरेगा, वो भी हम बता सकते हैं। हमारा डीजी साहब ने बोला था, क्या भैया हमारा पूरा डिपार्टमेंट को कुप्पे में डालोगे क्या? ऐसा भी मेरा मजाक उड़ा हुआ था जब when I was discussing all these things in पुणे, क्योंकि ये संहिता ग्रंथ में इतना चीज छुपे हुए हैं कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। और भूकंप में, क्योंकि हम भूकंप में ये मौसम विभाग माने भूकंप, हर एक चीज आ जाता है इसमें। हमारा एक दिनचर्या है, एक 3 महीने एक सेक्शन, जैसे आप लोग माने एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट आपको भेजते नहीं, लेकिन हमको पूरा फिराते हैं, बिकॉज वी आर सपोज टू लर्न एवरीथिंग। एटमॉस्फेयर माने पूरा समझना चाहिए। भूकंप के बारे में जैसा हमारा मुरवरों ने बताया, द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द संहिता ग्रंथस, वराह मिहिर जी और गर्ग जी, इतना बढ़िया प्रकृति क्या संदेश देगी आपको, कौन सा नक्षत्र में संभावना है, जब उस नक्षत्र के पहले कितने दिनों में आपको प्रकृति संदेश देगी। देखिए, मैं अगेन पाठक साहब को चरण स्पर्श बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताया। जब तक हम प्योर नहीं रहेंगे, माने डेली अपना पूजा पाठ जो भी है, दैट इज ए मस्ट।
उसके सिवा नहीं आता है सब। हम पढ़ते हैं हर एक चीज, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन उसको जब लागू करते हैं उस टाइम याद आना कितने लोगों का आएगा। मेरे साल इधर में हमारा यूनिवर्सिटी में हर साल 2000 लोग एमए पढ़ते हैं, उसमें से एक आधा दो आधा लोग अपने से जुड़ते हैं। दिस इज दी मोस्ट पैथेटिक कंडीशन ऑफ आवर ज्योतिष विभाग। ठीक ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये वराह मिहिर जी और एक भी बताया, फलाना फलाना नक्षत्रों में यदि चंद्रमा चारा चलेगी, बारिश के मौसम में इतने दिनों इतना बारिश होगी करके भी बता दिया, इतने योजनाओं तक उन्होंने अमाउंट ऑफ रेनफॉल and the distance up to which we can expect the rainfall, that is dispersion of the rainfall. इतना बढ़िया चीज है सर इसमें, रियली शौक है हमें, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। भारतवासी हूँ, बहुत खुश हूँ, और सबसे भी ब्राह्मण जन्म लेना भी एक बड़ी मेरे ख्याल से इट्स ए बून। आई एम नॉट सपोज टू से दैट इन द प्रेजेंट सिनेरियो। और हर एक की उन्होंने एक श्लोक में वराह मिहिर जी ने बता दिया कि ईशान्य और पूरब की दिशाओं में से जब ठंडी हवा आपका स्पर्श करता है, मेघ गर्भ धारण हो गया है। मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ये हर एक चीज को मैंने बैठ के जो है देखता था, ये प्रिंसिपल अभी लागू है कि नहीं, क्योंकि ये 5000 साल की पहले की बात है। हम सभी अभी कलयुग में हैं, अभी धरती का भी पूरा चेंजेस होने वाला है, आप लेके देख लीजिएगा। मैं आपसे भी अभी नहीं, इन फ्यूचर आई विल टॉक अबाउट द अयनामसा। अयनामसा का भी बहुत महत्व है। आजकल जितने भी भ्रष्टाचार वगैरह जो भी हम ये 60 साल में देखे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द अयनामसा। वो बाद में बात करेंगे। चलिए, जब पर्यावरण के बारे में जब बात कर रहे हैं, इससे क्या फायदा, हम सरकार को ये बता सकते हैं कि पूरा देश में, मेरे पास चित्र भी है सर, मैं आपको बाद में रवि सर, रवि सर, रवि सर, आपका माइक बंद हो गया है रवि सर। रवि हो गया है अभी? ओके, हाँ 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 अभी ओके सर? हाँ सर हाँ चल, थैंक यू, सॉरी, क्षमित सर। आ, सो अभी क्या हुआ था सर, अभी हम जब जांच ले लेते हैं, कम से कम यदि अपने पास प्लेटफॉर्म है, एंड इफ दिस रिकॉग्नाइज्ड, माने हमारा भारतीय ज्योतिष रिकॉग्नाइज करने की क्षमता किसी में है, 100 साल का भी हम मौसम का अनुमान लिख के दे सकते हैं। ये बड़ापन नहीं है, सूत्र इतना बेहतरीन है, शासनात् शास्त्रम उच्यते, दैट्स ऑल, आई विल नॉट टॉक मोर देन दैट। उतना पावरफुल है, और पूरा देश में, और खास से वो 4 महीना ऋतु, वर्ष ऋतु के बारे में, ये वर्ष ऋतु के बारे में मेरा धर्मपत्नी बहुत मेरे साथ में काम कर रही है, एक किताब भी लिखे हैं, वो आने का है तेलुगु में, क्यों ऋतु बदल रहा है, उसका विश्लेषण। तो ये ऋतु
जो है हम जब तक समझेंगे, लेकिन इसमें एक आप लोगों से नमन विनम्र निवेदन ये है, हर एक आदमी अपने ऊपर उंगली उठा रहा है। मुझे मुझे बहुत गुस्सा था, क्योंकि पढ़ के लिखे आदमी जो बोलता है, स्टेज में हो कोई भी हो, लेकिन ये सूत्र बनाए गए हैं ऋषिवरों ने, उस टाइम की धरती आज की धरती, उस टाइम की पेड़ पौधे आज की पेड़ पौधे, उस टाइम की जनसंख्या आज की जनसंख्या, ये कोई बात कर रहा है क्या? ना, तुम्हारा गलत है, तुम्हारा गलत है। अरे कैसा गलत होगा भैया? वो ये सूत्र, या नक्षत्र मपकते गर्भ चंद्रे, ये आज भी लागू हो रहा है। वो थोड़ा सा बदलाव किस पे है, वो सिर्फ हम जानकारी लेना है, उससे बहुत बहुत फायदा होगा। हम किसान को जब तक सहायता नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में ये राहु केतु का जो कमाल है, अभी और एक बार आएगी घटना, अब वो भी देखेंगे हम दिसंबर करीब। हमारा खोज में ग्रहण का, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इनका जो प्रभाव हरेक व्यक्ति में, धरती के ऊपर हरेक व्यक्ति में और हर एक चीज में उसका प्रभाव है। जैसे कि आप देख के मुझे, अगर मैं गलत है तो मुझे पकड़ सकते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण, संपूर्ण सूर्य ग्रहण, मैं बता रहा हूं, आई एम अगेन टेलिंग, संपूर्ण, जब तक संपूर्ण सूर्य ग्रहण है, उसका जो प्रभाव 6 महीने के अंदर आपको दिखेगा 100%। दूसरा, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण का प्रभाव 3 महीने के अंदर डेफिनेटली दिखेगा। मैं हमारा छात्रों से, अभी मेरा ऑनलाइन क्लासेस है, सवेरे सवेरे 6 से लेकर 8 बजे तक रहता है, इंग्लिश मीडियम और तेलुगु मीडियम। उनको बताया था, देख रहे अमेरिका में भूकंप आएगा, कोई सुना नहीं, आया 8 रिक्टर। एंड मैं और भी एक छोटा सा चीज बोल के आपको ज्यादा बोर किया तो मुझे क्षमा करना। ये आने वाले दिनों में जब तक गुरु और शनि योग है इन दोनों का अपना देश का माने गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, खास से सेंट्रल गवर्नमेंट, they are going to bring lot of reforms। वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है कि ये अपना ज्योतिषों के लिए खतरा है। तो जितना कम बोले उतना ही बेहतर। तो ये दोनों, जब अभी देखिएगा, मंगल जब वायु तत्व राशि कुंभ में जाएगा और इसका जो दृष्टि सूरज के ऊपर गिरेगा, रवि जो एग्जॉल्टेड है, उच्च स्थिति में है, और राहु जो है मृगशीर्ष नक्षत्र को प्रवेश करेगा, उस टाइम से लगभग मई एंडिंग अनदर फर्स्ट वीक ऑफ जून, तब तक विल बी इन द सेम स्टेटस। उसके बाद में आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा। सितंबर में यस यू विल गेट इट, बट दिसंबर में लेकिन आदत हो जाते हैं अपने कैसा रहना क्या है। लोगों को अभी आदत हो गई है, सिर्फ दाढ़ी बाल बढ़ेंगे और कुछ नहीं, हम भी ऋषिवर बनेंगे, उसमें कोई दिक्कत अभी होने वाला हुई है। तो ये एक चीज है, और बहुत कुछ करने का है, लेकिन बाकी लोगों का भी मेरा ध्यान रखना है। यदि मैं कुछ गलती से कुछ गलत बोला तो मैं सभी लोगों को क्षमा चाहता हूं।
और जो भी आप लोगों के आदेश है मैं जरूर उसका पालन करूंगा। यदि आप सूचना करेंगे आप ऐसा इसको चेंज करें आपको एटीट्यूड को, मैं वो भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। खास से और हमारा सुब्रमण्यम साहब को, भगोरिया साहब को रियली रियली विथ फोल्डेड हैंड्स आई मस्ट थैंक बोथ ऑफ देम। रियली इतना अच्छा मंच दिए हैं। यदि मैं सामने आमने सामने होता था, मेरा पीपीटी वो सब लेकर आके दिखाता, वो मेरा एक्चुअली ये प्लान था। खैर कोई बात नहीं, भगवान और एक मौका अपने को दिएगा। सब हम एक टीम जो है, मेरा सबसे आप लोगों से निवेदन यही है, ये टीम माने इतना तगड़ा रहना है। वी शुड फेस ऑल द पीपल, जो भी प्रश्न पूछेगा उनको फुल स्टॉप रखने का, वैसा हम प्रयास करेंगे। मैं उसके लिए तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मौका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा है मौसम विभाग के और मौसम प्रेडिक्शंस किस तरीके से ज्योतिष सकती हैं, और यदि ये इतना डिटेल में इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो सकती है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे भारत सरकार को आप जैसे विशेषज्ञों की हेल्प, ताकि अक्सर इस तरीके की समस्याएं जो है वो देश में आती रहती हैं, और हम लोग पहले अगर पूर्वानुमान होता है तो उस चीजों का पहले से अरेंजमेंट किया जा सकता है। जैसे अगर हमें मालूम है कि इस साल सूखा पड़ने वाला है, बारिश कम होगी, तो उन चीजों के लिए जो है वो बैकअप प्लान गवर्नमेंट तैयार कर सकती है। और आपका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सब्जेक्ट के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। हम सबके लिए ये एक नया आशीष जी, आवाज आपका बहुत जा रहा है। आशीष जी, जी मेरी आवाज जा रही है, थोड़ा नेटवर्क का समस्या हो गया। कोई बात नहीं है। हम एक बार वामराज रवि सर को मैं एक बार धन्यवाद देता हूं सभी की ओर से। और आज बहुत रोचक विषय सामने रखे हैं, और हमारे इसी सदस्यों के समूह में ही कुछ छात्र ऐसे भी हैं, शोध छात्र, जो मौसम विज्ञान के ऊपर और तथा वर्षा के ऊपर शोध कर रहे हैं। वो अवश्य ही रवि सर से संपर्क करेंगे, और हम इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रम को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि रवि जी हमारे साथ रहेंगे और हमें इसी तरीके से ज्ञानवर्धक विषयों से ओतप्रोत करते रहेंगे। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद धन्यवाद। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आई एम विथ यू। थैंक यू सर। आशीष जी, आशीष जी जी, तो क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अभी? हाँ, अब आ रहा है। तो हम अगले जो हमारे प्रस्तोता है उनका आह्वान करते हैं। जी, अगले प्रस्तोता जी हमारे साथ अब डॉक्टर राजनाथ झा हैं। हाँ जी, जो कि डॉक्टर राजनाथ झा, जो कि निदेशक है ज्योतिर्वेद विज्ञान संस्थान पटना बिहार में, और इनका रिसर्च जो है वो प्राकृतिक आपदा एवं ज्योतिष के ऊपर है। और आशीष जी, आपका आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है आपका। जी, आप मैं कर लेता हूँ। जी जी जी, ये हमारे सामने है राजनाथ झा जी। जी, और जब हम एक बार झा महोदय के आशीर्वचन से ओतप्रोत हो जाएंगे, तो हम तभी समझ जाएंगे कि मैं क्यों ऐसे कोई पूर्व परिचय बहुत लंबा चौड़ा यहाँ उपस्थापित नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं इनका प्रोफाइल देखा था, और जिस प्रकार से इन्होंने भूकंपों का पूर्व